हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम ए एल पी 2024 में जो ग्रेड 3 टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछेगा, गति और वेग मतलब स्पीड और वेलोसिटी से, उसका हम थोड़ा पहले डिटेल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। पहला है दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, यहाँ से एक पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से अगर सीधा जाते हैं और एंड पर जाते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। और डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, घूमते 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 फिर यहाँ पहुँचा। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर, समझ गए ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, न्यूनतम दूरी। और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर। न्यूनतम दूरी कैसे, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी, डिस्टेंस, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का समातक मीटर होता है। विस्थापन को देख लेते हैं। विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का समातक मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 के बराबर। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, बराबर या बड़ा। नीचे दिए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ठीक है, निकालते हैं। तो विस्थापन क्या है, 3 4 5, तो ये है 5 और 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। और दूरी कितना है, 4 3 7 7 और 4 3 7 14। तो 10 और 14, यानी कि इसका अगर रेशियो निकालना है तो कितना हो जाएगा, 7 5। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन क्या होगा। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर, तो विस्थापन 7 + 7 14, दूरी 2πr × 2 तो 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वस्तु पुनः अवस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का क्या होता है। विस्थापन 0 होगा, दूरी 10 मीटर होगा। दूरी बता विस्थापन की बात करते हैं, 10/0 इन्फिनिटी, यानी 10/0। एक पिंड 23 मीटर की त्रिज्या तथा 144.5 1 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाते हैं। दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो 23 मीटर। पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार की परिधि होती है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होता है वृत्ताकार पथ की परिधि होती है, तो 144.51 मीटर ही होगा। एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी 0 है, क्योंकि चक्कर लगाने पर, जैसे यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चक्कर लगा के यहाँ आया, तो जो दूरी है वो 0 है। पर दूरी तथा विस्थापन में अंतर देख लें, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, यहीं से कंसेप्ट भी बनता है। क्या क्या बनता है, दूरी के बारे में देखते हैं और विस्थापन के बारे में देखते हैं। दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, यह अदिश राशि है। विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है, यह सदिश राशि है। ठीक है, अब चलते हैं चाल के बारे में अध्ययन करते हैं। चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यहीं से निकलता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसका समातक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। वेलोसिटी वेग की बात करते हैं। एकांक समय यूनिट टाइम में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। वेलोसिटी
वेलोसिटी की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी v। इसी से तो क्वेश्चन बनता है। त्वरण, त्वरण क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग में परिवर्तन v माइनस यू बाई टी, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। त्वरण कैसे मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस त्वरण का बीमा एल टी माइनस टू एम जीरो एल टी माइनस वन। महत्वपूर्ण तथ्य, वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है। वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 में 10 बटा 2 जीरो, 10 से 10 में 2 सेकेंड के बाद भी तो जीरो, यानी कि प्रारंभिक अंतिम वेग u 10 मीटर, बी 2 सेकेंड, त्वरण बराबर बी माइनस यू बाई टी। 20 मिनट 10 5 मीटर, 20 मीटर 10 मीटर 2 सेकेंड में मतलब बी माइनस यू तो 5 मीटर। मंदन, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। उसके बाद वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड से 4 मीटर प्रति 2 सेकेंड में, 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड, तो ए बराबर 4 माइनस 2 बटा 2 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 4 से 6 तो 6 माइनस 4 बटा 2 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यू जो है u से बड़ा है भी, त्वरण एक्सीलरेशन u बड़ा है भी से मंदन होगा। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। उदग्र वर्टिकल नीचे आई पी, यू बराबर जीरो, भी को कुछ भी मान, बी बराबर जीरो, यू का कुछ मान। आई पी इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु, एफ पी फाइनल पॉइंट अंतिम बिंदु, विरामावस्था से चलेगा यू जीरो, ब्रेक लगने पर भी जीरो। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए तो उस कार पर मंदन का मान क्या होगा? तो ए 4 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, कैसे होगा? तो 72 को पहले मीटर प्रति सेकेंड में तो 18 चौक 72 20 होगा 5, यू 72 गुना 5 20 मीटर प्रति, यू भी बराबर जीरो, ए बराबर बी माइनस यू बाई टी, जीरो माइनस 20 बटा। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। उधर से है गति का समीकरण, लेट एस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यू प्रारंभिक वेग, बी अंतिम वेग, ए त्वरण, टी समय, जी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। छात्रों का प्रश्न बना, प्रश्न का दिया हुआ मान उत्तर फ्रैक्शन 9.2 हो तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर लेना है। गतिज हॉरिजॉन्टल और उदक, भी बराबर यू प्लस ए टी, नीचे से ऊपर जी, ए बराबर माइनस जी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू माइनस जी टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस एन बराबर यू प्लस एक ए बाई 2 एन माइनस 1, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस। ऊपर से नीचे ए बराबर प्लस जी तो भी बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 जी एस, एस एन बराबर यू प्लस जी बाई 2 एन माइनस 1। गति के समीकरण के नाम उनका संबंध, माना यू बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, तो मान लेना कि अपने मान से भी बराबर यू प्लस ए टी वेग समय को बताता है। द्वितीय एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विस्थापन समय को बताता है। तृतीय बी बाई भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 एस विस्थापन वेग को बताता है। ग्राफ, ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार इस ग्राफ को सही से आप देख लें क्या क्या हो रहा है इसमें। देखिए ये ऊपर से विस्थापन है और ये एक समय है। यहाँ से पहला देख लीजिए एक क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वेग बढ़ता है। पहला में वेग बढ़ रहा है, दूसरा में वेग घट रहा है, वेग समान रहता है, वेग 3 में समान रहता है, वेग 4 विरामावस्था में है और वेग 5 असंभव है। उसके बाद इसमें त्वरण वेग समय त्वरण, त्वरण बढ़ेगा, दूसरा में है त्वरण घटेगा, एक समान त्वरण, चौथा है एक समान वेग, पांचवा है असंभव। ठीक है, वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता है, ग्रेडियंट वेग दर्शाता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता है, ग्रेडियंट त्वरण दर्शाता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के तरफ, गति के फटाफट करते हैं। एक पिंड भी यू से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने के लिए अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट क्या होती है, तो यू स्क्वायर 2g। याद रखना एग्जाम्पलर का। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है,
एक के आंकिक अनुपात 1 के बराबर या 1 से कम। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुपाती है, क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वो लड़का क्या है, तो वो लड़का जो है त्वरित गति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी टी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है, तो वो करता है मीटर को। दिए गए भी टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है। 4 ABCD किस समतल सतह पर गति कर रहे हैं, इन दूरी समय ग्राफ में दर्शाइए। सही कथन चुनिए, दूरी और समय। कार ए बी है, कार बी सबसे धीमी है। एक समान गति से निरूपण है, तो ये है ए। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होती है किसकी, तो त्वरण की, एक्सीलरेशन की, सी। नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो तो, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही हो तो। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो यह सदैव पृथ्वी से दूर होता है, ये सही नहीं है। नकारात्मक त्वरण निम्न से किस दिशा के विपरीत होता है, वो होता है वेग के विपरीत होता है। व्यवस्थित वस्तुओं को प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करते क्या कहलाता है, उसको कहते हैं जड़त्व। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु द्वारा विस्थापन कितना होगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बताइए। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, कांस्टेंट हो तब। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड क्या है, तो पिंड वेग के समरूप है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है, किसका, तो स्थिति का। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, वो है वेग की। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं वेग। एक समान तली वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के दौड़ने वाली कार के समय शून्य में से कौन सा कथन सत्य है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने के लिए किसी दी गई समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है, दूरी और विस्थापन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने के वाले के पास वापस आ जाती है वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 वस्तु तय की गई दूरी, वास्तविक विस्थापन शून्य है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है, असमान गति।